हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक और सेकंड लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो 5.8 एक्सरसाइज में हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। उस टॉपिक का नाम है रोल्स थ्योरम। हम यहाँ पर आज हम रोल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मीन वैल्यू थ्योरम बोल सकते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं रोल्स थ्योरम है क्या, इसके यूजेस क्या है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल कुछ फंक्शंस के साथ भी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक अगर डिस्कस करें रोल्स थ्योरम का, तो सपोज दैट कोई मेरे पास एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में है, मतलब जो ए बी की वैल्यू सब रियल नंबर्स में से है। एक फंक्शन रोल्स थ्योरम्स के लिए कब एप्लीकेबल होगा, उसकी कुछ कंडीशंस हैं दैट इट विल हैव टू बी फॉलो। फर्स्ट, जो फंक्शन होगा मस्ट बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस हम चेक करना आता है किस में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये इसे वेरीफाई, मतलब ये चीज अगर फुलफिल करेगा देन हम रोल्स थ्योरम को यूज कर पाएंगे, रोल्स थ्योरम को। तो सेकंड हमारे पास क्या है, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, इन चीजों का मीनिंग क्या है पता है। कंटिन्यूअस का फंक्शन क्या है, फंक्शन का कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बेसिक वीडियो, डिटेल्स वीडियो अपने अच्छे से देख ली होंगी, उस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया होगा। हम यानी कि इट मींस ये क्लोज इंटरवल का मीनिंग यहाँ पर हम एटलीस्ट एंड पॉइंट ए और बी पर भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या है, हम एंड पॉइंट को छोड़कर इनके मिड वाले जितने भी नंबर्स आएंगे उन पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग पता है ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी टेंजेंट की स्लोप को फाइंड करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से, कि स्लोप ड्रॉ करी जा सकती है नहीं करी जा सकती, टेंजेंट को ड्रॉ करा जा सकता है नहीं करा जा सकता, स्लोप फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास दो कंडीशन तो ये हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है रोल्स थ्योरम के लिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये तीनों ही कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं देन उसके बाद का सम सी, कोई भी सम सी मतलब कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट, कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास जो कि बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल ए और बी में, ध्यान रखिएगा बिलोंग्स करेगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन एट सी इज मस्ट बी जीरो होगा, मतलब जीरो के इक्वल रख सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज सी जो है, पहले बात तो ये डिफरेंशिएशन बताता है क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डिफरेंशिएबिलिटी कैसे हम चेक करते हैं, किसी भी टेंजेंट की स्लोप को हमें डिफरेंशिएशन डिफाइन करता है। डिफरेंशिएशन को डी वाई अपॉन डी एक्स से हम शो करते हैं ज्यादातर। ये फॉर्मूला एम मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि हम चैप्टर 6 में काफी ज्यादा यूजफुल यूज करेंगे। ये मैंने बेसिक में बताया भी था क्यों यूज किया जाता है, बेसिक वीडियोस में स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया था। एम को डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोल सकते हैं, मतलब स्लोप को फाइंड करता है हमारा डिफरेंशिएशन। और वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर जीरो होगा। सी पर जीरो होगा का मीनिंग क्या है, मान लेते हैं सी जो वैल्यू है ऑब्वियसली बात है एक्स की वैल्यू है, फंक्शन अगर मेरे पास एफ एक्स होगा, तो इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। थोड़ा पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है कि जो स्लोप होगी टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, कैसे होगी उसे ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। पहले पॉइंट क्लियर है, किसी भी फंक्शंस के लिए रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए तीन कंडीशन मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, सेकंड डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, कहाँ पर होना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, दोनों एफ ए और एफ बी पर, दोनों पर फंक्शंस की वैल्यू इक्वल आएगी। देन उसके बाद कोई भी एक ऐसा पॉइंट सी होगा जो ए और बी के मिड में से, बोल सकते हैं इनके इंटरवल में से, इनमें से ही होगा, इनके मिड में से कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल लेंगे अभी हम, सी ऐसा एक नंबर होगा जिस पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। उसकी हेल्प से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ऐसा वो कौन सा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट की लाइन क्या है, हमारी पैरेलल है एक्स एक्सिस की। अभी कॉन्सेप्ट को ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कैसे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको पॉइंट। पहला ग्राफ में इसकी कितने ऐसी कंडीशन फुलफिल बोल सकते हैं बन सकती हैं, कितनी कंडीशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए। रोल्स थ्योरम के लिए पहले मैं बता दूं, कोई भी सपोज दैट कोई भी एक हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये हमारे पास कोई ओरिजिन इसके 0 0। ठीक है, कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक ग्राफ है, ग्राफ के किसी भी इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट इस पर वैल्यू क्या है ए, एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब पार्टिकुलर डिस्टेंस कुछ भी ए या टू, ए की वैल्यू 2 या 3 जो भी है, यहां पर पॉइंट बी पर, इस पर अच्छे से दिख रहा है कि एफ ए पर भी और एफ बी पर भी दोनों पर वैल्यू क्या है, सेम है, वाई की वैल्यू सेम है, वाई मतलब एफ एक्स, मतलब एफ ए और एफ बी दोनों कैसे आपस में इक्वल है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर तब दोनों में पहली बात तो ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, वो हम चेक भी कर लेंगे। देन थर्ड कंडीशन ये एफ इक्वल में एफ बी आ गया, उसके बाद क्या हमें चेक करना है,
ए और बी के मिड में कहीं पर भी एटलीस्ट कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसे मैं सी बोल रहा हूँ, मान लेते पॉइंट ये है, पॉइंट सी है, जहां पर डिफरेंशियल हम इसकी क्या स्लोप फाइंड करते हैं ना, टेंजेंट मान लेते हैं, टेंजेंट की स्लोप फाइंड करते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको डिफरेंशिएशन कर कर, और उसके सी पॉइंट, पॉइंट सी पर, पॉइंट सी कहाँ पर होगा, ये हमारे पास पॉइंट सी कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है ना, पॉइंट सी पर जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा वो कैसा आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, जो कि क्या शो कर रहा है, यहां से टेंजेंट और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्लियर ना। ऐसे मैंने आपको बताया था भी सम सी, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट होगा सी, सम सी का मतलब है एक से ज्यादा भी सी हो सकते हैं। फॉर एक सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और कोई भी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक है, एक पॉइंट ए ये है और एक पॉइंट बी है, दोनों पर आपको पता है एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ये वाली यानी कि जीरो होती है, वैसे तो दोनों आपस में इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो मेरे पास यहां पर कोई पॉइंट सी होगा मिड में, ये वाला पॉइंट है ना, यस और नो, तो इसको मैं एक C1 मान लूँ, क्योंकि मैंने बताया था एक से ज्यादा भी सी आ सकते हैं, तो ये C1 मान लेते हैं और इसे C2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया था एक से ज्यादा भी सी आ सकते हैं, दो हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटी है, दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यस और नो, यहाँ पर भी ड्रॉ की जा सकती है। अब इन्हीं टेंजेंट के रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए इन्हीं टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्राफ क्यों बताया गया है, क्योंकि फंक्शंस में मैंने बताया था पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फंक्शन ए और बी के बीच मिड में कंटिन्यूस है डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कब चेक करते हैं, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, यस की जा सकती है, ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट में समझा था। दो चीजें क्लियर, थर्ड चीज क्या थी, एफ ए इक्वल एफ बी है, यस है, वो मैंने यहाँ मेंशन ही कर दिया ऑलरेडी, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम हमें क्या बताती है, कोई एक उसके मिड का पॉइंट सी, सम सी, कोई भी पॉइंट सी पर, किसी भी पॉइंट सी पर डिफरेंशिएशन फंक्शन का जीरो होगा, ठीक है, वो अभी मैं कैलकुलेशन को जब एक एग्जांपल लेंगे उसकी हेल्प से और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ग्राफ समझ में आ गया, किसी ये भी ध्यान रखना है कोई पॉइंट सी एक ही नहीं होगा, एक से ज्यादा भी सी हो सकता है, उसकी वजह से मैंने ये ग्राफ भी समझा दिया। अब एक एग्जांपल की हेल्प से कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, एक एग्जांपल की हेल्प से अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फंक्शंस क्या मैंने लिया है, एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमारे पास जो इंटरवल है -2 और 2 हमारे पास इसके अंदर चेक करना है, फंक्शंस रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है पर नहीं होती है। कॉन्सेप्ट क्या थे वेरीफाई करने के, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है और ये रियल नंबर्स पर हमें चेक करना है, मींस आपको बताया था मैंने अभी, कंटिन्यूटी जब हम चेक करेंगे तो हम क्लोज इंटरवल पे चेक करेंगे, मींस हम इसके एंड पॉइंट पर भी चेक कर सकते हैं -2, इसकी मिड में वैसे क्या क्या नंबर आते हैं नॉर्मली, -1 0 1 2, इनके मिड में किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा क्योंकि रियल नंबर्स और ये पॉलिनोमियल है, जब पॉलिनोमियल रियल नंबर्स में कंटिन्यूअस होते हैं, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी, डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं ये फंक्शन, मैं बता रहा हूँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में आती है। सेकंड थिंग्स, फंक्शन में कभी भी दोनों चीजें चेक करनी हो, रोल्स थ्योरम को अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल नेसेसरी है क्या, कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, ये मैं आपको ट्रिक्स में बता चुका हूँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बहुत अच्छी बेसिक ट्रिक्स की वीडियोस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पूरी 12th क्लास की मैथ की प्लेलिस्ट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। फंक्शन में पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, कंटिन्यूअस है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, चेक करेंगे -2 और 2 पर, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, सो डिफरेंशिएबल भी आ गया, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, किस पर, ओपन इंटरवल पे, ध्यान रखना है इसकी एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते, ओपन इंटरवल का मीनिंग पता है ना, सिर्फ इनके मिड में, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो सिर्फ इनके मिड में, ना कि इक्वल इस वाले केस में आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी आ गया, कंटिन्यूअस भी आ गया। थर्ड पॉइंट क्या था, एफ ए इक्वल में एफ बी, चेक करते हैं थर्ड पॉइंट को, एफ ए इक्वल में एफ बी आना चाहिए, एफ ए मेरे पास ये है, बी ये है, चेक करते हैं, ए कितना है -2, तो एफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है -2, एक्स की वैल्यू -2 रखते हैं, सो कितना आएगा 4 + 2 6। सेकेंड एफ बी यानी कि 2 वैल्यू 2 रखते हैं, 2 स्क्वायर + 2 यानी कि 4 + 2, ये भी 6 है, मतलब थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई ना, एफ ए इक्वल में एफ बी आ गया,
तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट को फाइंड करने के लिए जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अभी चेक कर लेते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, डेरिवेट करें इजी है, एक्स स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट का 0, तो ये आया। कोई भी पॉइंट x इक्वल टू सी, सी पर चेक करते हैं, मैंने बताया कोई पॉइंट सी होगा, सो 2c। कब ये, अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन फुलफिल होती तो क्या बताया था रोल्स थ्योरम ने, सच दैट ये तो था एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो इसे हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, यस और नो। सो इसकी वैल्यू क्या है 2c, यानी कि c इज इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 पर फंक्शन क्या होगा हमारे पास, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा, टेंजेंट बोल सकते हैं, पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस के। अभी भी क्लियर सही से नहीं हुआ ना, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं इसके मजे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे क्लियर नहीं होगा, ये वाला पार्ट इरेज कर दें। ये आपको याद रखना है ना, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ए और एफ बी भी है, ठीक है। चेक करते हैं, अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ अच्छे से। ये x है हमारे पास, x डैश, y y डैश, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल में, एफ एक्स मतलब y, y इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस टू, मीन्स ये कौन सी पैराबोलिक कंडीशन बन रही है, एक्स स्क्वायर है तो y एक्सिस पे बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है, बन गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या है, -2 और 2 के मिड में, यानी कि x की वैल्यू -2 ये वाली और 2 + 2 ये वाली, इनके मिड में एक ऐसा पॉइंट C आएगा जहां पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अभी चेक कर लेते हैं, एफ ए और एफ बी कितना आए थे, 6 आए थे, यानी कि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगी 6 पर होगी, ठीक है। याद है, भी बताया था, अभी चेक भी किया था, ठीक है। यहाँ तक डिफरेंशिएबल कहाँ पर आया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ था, वाई एक्सिस पे, मीन्स ऐसा ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि जिसकी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, यस और नो, तो ये c इक्वल टू 0 पर, क्लियर ना। फंक्शन कंटिन्यूअस भी इन दोनों के मिड में देख रहे हैं, -2 और 2 के बीच में कंटिन्यूअस भी है, इसके सभी पॉइंट पर हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल भी है, एफ इक्वल एफ बी भी है, और फिर ये वाला पॉइंट मिल भी गया, कौन सी सी टेंजेंट होगी किसी सी पॉइंट पर, सी पॉइंट यानी कि सी इक्वल टू 0 पर एक टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, क्लियर। एक और एग्जांपल है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और ग्राफ की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे, तो देखते हैं एक और एग्जांपल एक्सरसाइज से। सो सेकंड एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से रोल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अभी हमने देखा, एक फंक्शन हमें मिला हुआ है, कोई इंटरवल है -4 to 2, इनके मिड में हमें चेक करना है फंक्शन रोल्स थ्योरम मतलब वेरीफाई करेगा नहीं करेगा। तो ये फंक्शन हमारे पास है, पहले चेक करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी, फंक्शन कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल आ गया, रियल नंबर से सर कंटिन्यूस होगा। चेक भी करना चाहते तो डिटेल्स वीडियो देखें, इस पॉइंट पर चेक भी कर सकते हैं। मैंने बताया था क्लोज इंटरवल है तो हम एंड पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी को। तो फंक्शन हमारे पास कैसा है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है कहाँ पर, क्लोज इंटरवल -4 to 2 पर, ठीक है। यानी कंडीशन फुलफिल, यस और नो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी, अगर आपको याद आ गया हो तो। सेकंड हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल -4 2 पर, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास कंटिन्यूस हो गई होगा, ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी इसके नोट्स में। थर्ड पॉइंट चेक करेंगे, क्या एफ ए इक्वल एफ बी है, चेक करें, एफ ए मतलब -4 रखें यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू -4, तो -4 रखते हैं, क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8, तो -4 का स्क्वायर 16 यानी कि 0। अभी चेक राइट, यानी कि एफ बी, यानी कि पुट करते हैं हम, एफ बी कितना है 2, सॉरी 2 पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8 यानी कि 8 -8 यानी कि 0, क्लियर। तीनों पॉइंट क्लियर, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ इक्वल एफ बी भी है। अब हम रोल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। क्या था, बहुत अच्छे से पता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आएगा डिफरेंशिएशन इसका, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 कांस्टेंट का 0, यानी कि 2x + 2 आया, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू c पुट कर लेते हैं, क्यों पुट की आपको पता है,
सम सी, कोई भी एक ऐसा सी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर हमारे पास टेंजेंट कैसे आने वाली है, पैरेलल आने वाली है एक्स एक्सिस के, और डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आने वाला है, जो कि रोल्स थ्योरम हमें बताती है क्या एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2c प्लस 2 प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो c की वैल्यू -1। तो -1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी जो कि एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी। तो ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करके भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, तो क्यों ना करें ग्राफ ड्रॉ, ठीक है ना। हाँ, इन सब पॉइंट को आप याद रखना, ग्राफ ड्रॉ करने से और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है, थोड़ा सा डायरेक्टली कर्व बनेगा, क्लियरली पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसका डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा बॉक्स बना लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर हो जाए। ये मेरे पास x है, ये y है, x की वैल्यू कुछ भी हम रखेंगे। अभी हमने वैल्यू क्या पुट की थी, 0 0 आया था ना, हाँ तो कुछ पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, 4 पुट की थी x की वैल्यू तब भी 0 आया था, है ना। 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे क्या आएगा, 1 -5 आएगा। और कुछ भी पुट करना है, -1 पुट कर लें, -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 -2 -8, यानी कि माइनस का 9 आएगा। और माइनस का 9 ज़्यादा हो जाएगा, छोटा कुछ पुट कर लेते हैं। चलिए बस काफ़ी है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सी की वैल्यू याद रखना -1 है, ये सब इरेज कर दूँ आराम से ग्राफ के कॉन्सेप्ट से, फिर हम इसे समझेंगे। अब मेरे पास ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब ग्राफ में देखते हैं किस तरीके से हम इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है हमारे पास। लेकिन मैं वाई पर देखता हूँ वैल्यू -9 है, मीन्स थोड़ा लेंदी है, नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसे और नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं। आपको विजिबल ना हो तो आप अच्छे से देखते सकते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, और वाई एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 -10, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पे कोई ज़्यादा वैल्यूज नहीं है। ड्रॉ करें ग्राफ को, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। ऐसे तो -4 पर भी 0, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट मिल गए, जैसे कि अभी आपने चेक करे थे क्या कि एफ ए 2 पर भी हमारा 0 आया था और -4 पर भी 0 आया था। एफ ए और एफ बी दोनों एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। इनके मिड में ही सी आने वाला है। -1 अभी आया था, चेक किया था, इनके मिड में ये सी चेक किया था ना, सी की वैल्यू -1 आई थी। अब -1 पर एक हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जो टेंजेंट है। देखते हैं कर्व कैसे बनने वाला है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू -5 आएगी, एक्स की वैल्यू 1 पर -5, ठीक है, पहला पॉइंट। एक्स की वैल्यू -1 पर -9, -1 पर यहाँ पर, ठीक है। और पुट कर ले, ये भी रह गया -2, -2 भी पुट कर ले, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। -2 पुट करते हैं, -2 पुट करेंगे क्या आएगा, 4 -4 कैंसिल, -8 आएगा। -3 भी पुट कर लेते हैं, -3 पुट करेंगे 9 -6 -8 यानी कि -5, ठीक है। तो -5 यानी कि -2 पर हमारे पास क्या आया, -8 ये है हमारे पास -2 पर, और -3 पर -5 यानी कि ये वाला, ठीक है। क्लियर पता चल रहा है। कर्व हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन की तरह बन गया, ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा। यानी कि इस पॉइंट एफ ए और एफ बी, ये तो हमारे दोनों पॉइंट हो गए जो कि इक्वल है, इनके मिड में क्लियर पता चल रहा है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस भी है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब c इक्वल टू -1, सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर कॉन्सेप्ट, यस और नो। रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई, आई होप सो। आज आपका कॉन्सेप्ट रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मीन वैल्यू थ्योरम के साथ मिलेंगे। आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप 2021-22 के सेशन के लिए अपने आपको क्लास 12 के बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में जितने भी एनसीईआरटी बुक्स में एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज चैनल पर फ्लो हो रही है। आप चाहे तो
देख सकते हैं, मतलब मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या ऊपर आपको लेफ्ट के बटन में आपको लेफ्ट में आई के बटन में आपको मिल जाएगी। मीन्स हमारे चैनल पर MCQs की सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन वहाँ पे चल रहे हैं, NCERT, और हम उसके बाद एग्जाम्पलर को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय। प्रिपेयर करते रहिएगा अच्छे से टर्म 1 एग्जाम्स के लिए जो कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। थैंक्स एंड बाय।